कलित कोमल चरण भवभय हरण भक्त वत्सल श्री राघवेंद्र सरकार अकारण करुणा वरुणालय राज राजेश्वरी आदि शक्ति माता श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हुए समस्त संत महात्मा गुरुजनों को सादर प्रणाम। प्रभु श्री राम जी की मंगलमयी कथा को श्रवण करने हेतु सत्संग पंडाल में विराजमान सभी सत्संग अनुरागी भक्तजन, शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी ममतामयी हमारे मातृशक्ति कमेटी के समस्त सदस्यगण, आइए नित्य प्रतिदिन की भांति आज पुनः प्रभु के मंगलमय नाम का संकीर्तन गाएं। तत्पश्चात श्री राम कथा मंदाकिनी में निमज्जन कर अपने तापत्रय जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से गाएं, मन से गाएं, ताली बजाते हुए प्रभु का नाम लें और ऐसा महसूस करें कि हम अयोध्या धाम में बैठे हुए हैं, रामलला की सुंदर कथा का रसपान करते हुए श्री राम जी का अपने जीवन में कृपा अनुभव करें। तो बड़े भाव से सभी लोग प्रभु के नाम का संकीर्तन गाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय
राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रिय सज्जनों, यह श्री राम कथा जिसे श्रवण करने से हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलसु विभंजने। श्री राम कथा कलयुग के क्लेशों को समाप्त कर देती है। जो बुद्धिजीवी इसे श्रवण करते हैं उन्हें विश्राम देती है, और जो साधारण भगवान के भक्त हैं उन भक्तों को भगवान की भक्ति में रंग देती है। यह श्री राम कथा है। लेकिन इसे कैसे सुनना है? विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यु जीव न लह विश्राम। भक्ति से सुनना है, विश्वास से सुनना है, प्रेम से सुनना है, तभी भगवान की कृपा होगी। और जब प्रभु कृपा करेंगे तभी जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी। यह श्री राम कथा क्या है? हम आप सब लोग इस भव संसार में हैं और सभी किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। हर व्यक्ति रोगी है। तो हम आपके रोगों को नष्ट करने के लिए यह श्री राम कथा औषधि के समान है। यह अमृत के समान है। संत महात्मा गाया करते हैं कि गुण मोती चुगैया मरलन के हित मान सरोवर मानस है। बन लोह गए जो कुसंगति में, तीन है तो बनो मन पारस। तुलसी को तालाब रजस भर, जल पावन श्री प्रभु को जस है। भव रोग ग्रस जन मानस को यह, मानस भाव सुधारस है। भव रोग ग्रस जन मानस को यह, मानस भाव सुधारस है। भव रोग ग्रसे जन मानस को, यह मानस भाव सुधारस है। इसे श्रवण करने से जीव के जीवन की सारी समस्याएं, सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। कल हम आप सब लोग कथा प्रसंग के माध्यम से सुन रहे थे कि हमारे प्रभु श्री राम जी इस धरा पर अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान शंकर देवी पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं। मैंने आपसे कल निवेदन किया था, मानस में मुख्य रूप से 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। भगवान शंकर जी कथा कहते हैं तो देवी पार्वती जी सुनती हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कथा कहते हैं तो मुनि भरद्वाज जी सुनते हैं। श्री कागभूषण जी कथा कहते हैं तो गरुड़ जी सुनते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज कथा कहते हैं तो उनका मन सुनता है और संत समाज श्रवण करते हैं। तो देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से जो प्रश्न किया था कि भगवान का अवतार क्यों होता है, आप मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका।
बड़े विचित्र विचित्र कारण है प्रभु के अवतार के। कोई भी वक्ता, कोई विद्वान यह नहीं कह सकता है कि प्रभु का अवतार बस इसी कारण से होता है। कभी भगवान श्राप से आते हैं तो कभी भगवान वरदान से आते हैं। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया कि बंचो मोहि जवन धरि देहा सो तनु धरो श्राप मम यहा कपरी आकृत तुम कीने हमारी करिहे की सहाय तुम्हारी। आपने जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे विवाह से वंचित किए हैं, वह शरीर पुनः आपको धारण करना पड़ेगा। तो भगवान को श्राप दिया, प्रभु ने श्राप स्वीकार कर लिया। श्राप शीश धरे हर्ष हे प्रभु विनती की नहीं, भगवान ने अपने सिर पर रख लिया। लेकिन जब आगे प्रसंग सुनते हैं महाराज मनु जी का, शत्रुपा जी का, तो वहां लगता है कि भगवान तो वरदान देते हैं भक्तों को और इसीलिए प्रभु आ जाते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पाना चाहते थे। उनके मन में भाव आया कि होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। भगवान की भक्ति के बिना ही पूरा जीवन बीत गया, व्यर्थ में चला गया, चौथापन आ गया, फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। हम आप लोग भी यही सोचते हैं जब हमारे जीवन में वैराग्य आएगा तब प्रभु का नाम लेंगे। अभी तो घर के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति राग है, जब वैराग्य आएगा तब भजन करेंगे। अभी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वैराग्य के बाद भजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम आप वैराग्य का इंतजार कर रहे हैं तो जीवन में वैराग्य आने वाला नहीं है। मरते दम तक वैराग्य नहीं आता है। उस समय भी हमारा परिवार के प्रति प्रेम रहता है, घर के प्रति आसक्ति रहती है, मरणासन्न की स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आता। वैराग्य बड़ी ऊंची चीज है। जब महाराज मनु जैसे महापुरुषों के जीवन में वैराग्य नहीं आया, जो कि महाराज मनु जी मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं, जिनसे नर सृष्टि का विस्तार हुआ है, जो बहुत बड़े ज्ञानी, जिन्होंने मनुस्मृति आदि ग्रंथों की रचना की है, जिनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं, बेटी देवहूति हैं। उत्तानपाद के यहाँ भक्त ध्रुव का प्रकट हुआ था, बेटी देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का प्रकट हुआ था। सर्वस्व है, उन्हें कोई चीज की कमी नहीं है। उनके यहाँ भगवान भी आए, भक्त भी आए, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी महाराज मनु क्या कहते हैं कि होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगत बिनु। भगवान की भक्ति के बिना ही पूरा जीवन बीत गया, बड़ा दुख लग रहा है, क्या करूं, वैराग्य नहीं आ रहा है। तो अब क्या किया जाए? बोले वैराग्य नहीं है तो थोड़ा सा त्याग करने की कोशिश करें, शायद काम बन जाए, थोड़ा सा त्याग करें। तो उन्होंने त्याग किसका किया? राज्य पाठ का त्याग किया। बरवस राज सुतहि तब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य देते हैं और अपनी पत्नी को लेकर के, शत्रुपा जी को लेकर के नैमिषारण्य तीर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर के संत महात्माओं से मिले,
गोमती गंगा में स्नान करते हैं और वहीं पर बैठ करके भगवान का नाम जाप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहते अनुराग, वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लागे। भगवान वासुदेव जी का स्मरण करने लगे। यह करते करते 23,000 वर्ष बीत जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कि करही यहारे सागे फल कंदा, करही यहारे सागे फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनः हरि हेतु करन तप लागे, पुनः हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधारी मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, पुनः हरि हेतु करन तप लागे, पुनः हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। सच्चिदानंद जी का स्मरण करते हैं। कंद मूल फल लेकर के भगवान प्रकट नहीं हुए तो कंद मूल फल का परित्याग करके केवल जल लेकर के साधना करने लगे। फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तब जल का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। केवल वायु को लेकर के साधना करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आए। अब क्या किया जाए? तो फिर वायु का भी परित्याग कर दिया। यही विधि बीते बरस खट सहस बार यहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, बरस सहस 10 त्याग्यो सोऊ, 18 रहे एक पद दो। वायु को लेकर के साधना करते हैं। जब केंद्र बिंदु की प्राप्ति नहीं हुई तो उसका भी परित्याग करके दोनों पति पत्नी अपने पैर के अंगूठे के बल से खड़े हैं। ना फल ले रहे हैं, ना जल ले रहे हैं, ना वायु ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। 10,000 वर्ष और बीते गए। जब उनकी यह कठोर तपस्या को ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा तो वो महाराज मनु शत्रुपा के सामने प्रकट होते हैं। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगो बर बहु भात लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। एक बार नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आते हैं और कई तरह से लोभ दिखाते हैं। मांगहु बर बहु भांति लुभाए। ब्रह्मा जी पहले आए, बोले महाराज मनु मैं अपना पद आपको देता हूं, स्वीकार करो। महाराज मनु ने ब्रह्मा जी का पद नहीं लिया तो भगवान नारायण ने कहा मेरा पद ले लीजिए, सृष्टि का पालन आप करना। उनका पद भी नहीं लिया तो भगवान शंकर आए, बोले मेरा पद ले लीजिए, सृष्टि का संहार आप करिएगा। नहीं लिया, तीनों देवता चले गए। फिर इनसे नहीं रहा गया तो फिर प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और आकर के तीनों ने निवेदन किया, हे महाराज मनु जी, हम आपकी तपस्या को देख करके अति प्रसन्न हैं। हम तीनों देव अपना अपना पद आपको दे रहे हैं, इसे स्वीकार कर लो। आज से सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार आप ही करना, ये हमारे पद को आप स्वीकार कर लो। महाराज मनु जी ने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। कितना बड़ा त्याग है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के पद का परित्याग कर दिया और हम आप
छोटे छोटे पद के पीछे इतने लड़ते झगड़ते हैं कि अपनों से ही दुश्मनी कर लेते हैं। हम आपके सामने लोभ आता है तो हम उसी लोभ के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी साधना को भूल जाते हैं। लेकिन महाराज का कितना अडिग जो है प्रभु के प्रति विश्वास है, कितनी निष्ठा है, कितनी लगन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पद का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। और कहते हैं आपसे मैं वर मांगने के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं। फिर शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना, ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जिन पर ब्रह्म परमात्मा के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उस ब्रह्म से मांगूंगा, आपसे नहीं, जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है। महाराज मनु जी ने जब इनसे वर नहीं मांगा, और तदापि मनांग मन ही नहीं पीड़ा, ध्यान रखिएगा, साधना करते करते शरीर में हड्डी मात्र बची है, अस्थियों का ढांचा मात्र है, इतना शरीर दुबला हो गया है, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी किंचित पीड़ा नहीं है। अस्थि मात्र होए रहो शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीड़ा। मनांग मतलब किंचित मात्र की पीड़ा नहीं, फिर भी मन में बड़ा उत्साह है, बड़ी प्रसन्नता है। भगवान का स्मरण करते तब प्रभु महाराज मनु जी को देखते हैं कि सच में मेरा भक्त है, इसकी साधना अडिग है। और ध्यान रखिएगा, जब भक्त अपनी साधना पर अडिग रहता है, विश्वास पर अडिग रहता है, तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है।